धारा नंबर 5 ये बता रही है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होगी और इसका अध्यक्ष कौन होगा और इसमें कितने अन्य सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति की क्या योग्यताएं होंगी, और इन सब बातों पे धारा नंबर 5 बात कर रही है। यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उन सब बातों पे यहां पे बात की गई है। अब बात कैसे की गई है, सब क्लॉजेस के माध्यम से ही की जाएगी। तो पहला इसका सब क्लॉज क्या कहता है, वो ये कहता है, ध्यान से एक एक करके एक एक चीजों को समझते जाएंगे, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो आगे दिक्कत आएगी। और यहां से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन जरूर बनेगा। सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन जो हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो खाद्य प्राधिकरण मतलब वही FSSAI, ठीक है। अध्यक्ष और निम्नलिखित 22 सदस्यों, जिनमें से 1/3 सदस्य कौन होंगी, महिलाएं होंगी, स्त्रियां होंगी। तो यानी कि सेक्शन नंबर 5 के सब सेक्शन नंबर 1 में यह बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और 22 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, 22 सदस्य होंगे, जिनमें से 1/3 फीमेल होंगी। 1/3, 1/2 लिख दिया है मैंने, 1/3 कौन होंगी, यहां पे फीमेल होंगी। ये कहता है आपका सब क्लॉज नंबर 1, यानी कि सेक्शन नंबर 5 का सब क्लॉज 1। अब ये सब क्लॉज मत रटना, बस ये बात याद रख लेना कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें एक अध्यक्ष के साथ 22 सदस्य होंगे, और जो 22 सदस्य होंगे उनमें से 1/3 महिलाएं होंगी। ये बात याद रखनी है। कब तक याद रखनी है, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक याद रखनी है, और परीक्षा के बाद इंटरव्यू तक और याद रख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं सब क्लॉज नंबर 1 के भी अंदर ABCD शुरू हो जाती है ना। यहां पे अपन थोड़ा सावधानी से याद रखेंगे कि सेक्शन नंबर 5 का सब क्लॉज 1 है, और 1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं A। 1 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, A। तो A क्या कहता है, A ये कहता है कि जो 22 सदस्य बताए हैं यहां पे वो 22 को गिनवाएगा, है ना, कि एक अध्यक्ष है प्लस 22 सदस्य हैं। कितने हैं सदस्य, 22। तो ये जो 22 सदस्य हैं वो गिनवाए जाएंगे ABCDEFG के माध्यम से। तो उसमें A क्या बताता है कि टोटल 7 सदस्य ऐसे होंगे, कैसे होंगे, ये 7 सदस्य जो हैं वो पदेन सदस्य हैं। याद रखेंगे, इन 7 सदस्यों को क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है, सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब जो पद पर आसीन हो। कौन से पद पे भाई, ये बताता है कि 7 कौन से ऐसे पद हैं जिन पर आसीन ये जो व्यक्ति हैं वो इसके ऑटोमेटिकली सदस्य मान लिए जाएंगे। ऑटोमेटिकली यानी कि ऑटो में बैठी टकली, ठीक। तो याद रखेंगे 22 में से 7 कैसे हैं, पदेन सदस्य हैं। और कौन कौन से पदेन सदस्य हैं, ठीक है, जो कि संबंधित होंगे केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन नियुक्त करेगा भैया, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, सीधा खुला खुला लिखा है, ठीक है। और वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के सदस्य नहीं होंगे, यानी कि सचिव लेवल का। यहां से सर धारा 5 स्टार्ट होगी। हाँ, धारा 5 जो है वो आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है। धारा 5 जो है वो अपन यहां से स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत ये पूछा गया है, ये बताया गया है, पूछा नहीं, ये बताया गया है कि जो आपकी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, कैसा होगा, उसके सदस्य कितने होंगे, कौन कौन होंगे, ये बातें बताई गई हैं धारा 5 में। अब धारा 5 में ये सब चीजें लिखने के लिए इसमें सब क्लॉजेस जोड़े गए हैं। तो सब क्लॉज नंबर 1 जो ये बताएगा अध्यक्ष के बारे में और सदस्यों के बारे में। अध्यक्ष 1, सदस्य 22, जिनमें से 1/3 महिलाएं, ठीक। अब जो 22 हैं वो कौन कौन हैं,
तो उसके अंदर भी एक के अंदर भी ए। तो ये है सेक्शन नंबर 5 का, सब सेक्शन नंबर 1 का, और उसके अंदर भी सब सेक्शन नंबर ए। ठीक है, ये ए, जिसमें हमने देखा कि 7 कैसे सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे? 7 पदेन सदस्य होंगे। किस पद पर आसीन होंगे? तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ये 7 के 7 एक साथ, है ना। सनी देओल का डायलॉग याद होगा, सातों को मारूंगा एक साथ मारूंगा। तो ये सातों याद करने हैं, एक साथ याद करने हैं। ठीक है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के नहीं होने चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। वो पूछ लेगा ये 7 सदस्य किस पंक्ति के होने चाहिए, तो भैया इस पंक्ति से नीचे की, यानी कि सचिव लेवल के अधिकारी भैया, है ना, सचिव लेवल के अधिकारी वो 5। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तो 7 हुए, तो भैया इन 7 के नाम याद कर लो। पेपर में ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन पदेन सदस्य शामिल नहीं है, कौन पदेन सदस्य शामिल है। तो ये पद पर आसीन 7 सदस्य जो इसमें शामिल किए गए हैं, एक कृषि के पद पर होगा, एग्रीकल्चर, एक वाणिज्य के पे, एक उपभोक्ता मामले में, एक खाद्य प्रसंस्करण के मामले में, एक स्वास्थ्य के मामले में, एक विधायी मामले में यानी कि लीगल मैटर्स देखने वाला, एक लघु उद्योग के मामले में। तो इन मंत्रालयों या विभागों के, है ना, उसमें क्या लिखा है, मंत्रालय या विभाग लिखा हुआ है ना। तो याद रखेंगे यहां पे लिखा है मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और कौन कौन से मंत्रालय विभाग के हो सकते हैं, तो वो 7 यहाँ पे लिखे हैं। 7 याद करना, एक साथ याद करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने अभी कितने देखे हैं, केवल 7 देखे हैं, है ना। तो ये अब आ गई बात बी पर। हमने 5वीं धारा की 1 के ए में देखा कि 7 पदेन सदस्य बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा, पदेन सदस्य को एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, इंग्लिश में एक्स ऑफिसियो। तो 7 एक्स ऑफिसियो होंगे जो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, जो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो इनको क्या अपॉइंट करने की पावर रखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 2 प्रतिनिधि और यानी कि +2 मेंबर और होंगे, जो कहां से होंगे, खाद्य उद्योग से होंगे। किससे होंगे, खाद्य उद्योग यानी कि फूड इंडस्ट्री से होंगे। तो 2 मेंबर कहां से हैं, फूड इंडस्ट्री से हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, 2 में से एक लघु यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री से होना आवश्यक है। बाकी का एक मीडियम से, एक लार्ज से हो सकता है, लेकिन एक लघु यानी कि जो अपना स्मॉल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, वहां से एक होना आवश्यक है। तो ये शर्त लगा दी गई है। तो जो शर्त लगा दी गई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये भी याद रखें। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे 2 हो गए, पदेन 7 और 2 खाद्य उद्योग से, जिसमें से एक होना चाहिए कंपलसरी लघु से। ठीक है, बाकी के 2 प्रतिनिधि कहां से आ जाएंगे, +2 आ जाएंगे आपके उपभोक्ता संगठनों से। 2 कहां से आ जाएंगे, उपभोक्ता संगठनों से। और 3 प्रख्यात, 3 कहां से आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे आपके खाद्य प्रौद्योगिकी, यानी कि 3 तो इसमें वैज्ञानिक लेने हैं कंपलसरी भैया, 3 तो वैज्ञानिक। ठीक, तो कितने हो गए, 3 2 5 5 और 6 7 7 और 7 14। अभी कितने हुए, 14 हुए, लेकिन हमें 22 तक जाना है। ठीक है, तो ए के बाद बी और सी और डी पे पहुंचे हैं। ठीक है, डी के बाद आएंगे आगे। अब ये याद करना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से खाद्य प्रौद्योगिकी के कुल कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है 3 किए जा सकते हैं, यहां पे बताए गए हैं। ठीक है, पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 7 होगी। ठीक, एक्स ऑफिसियो कितने होंगे, 7 होंगे। खाद्य उद्योग से कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो 2 किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्रमबद्ध रूप से याद करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन आगे, 14 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे ई पे। ई ये बताता है कि 5 सदस्य जो होंगे जोन वाइज होंगे। अच्छा, मैंने ये पहले ही पढ़ा रखा है, आपको याद होगा कि हम पहली अनुसूची यानी कि जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस 2006 एक्ट के अंतर्गत टोटल 12 क्या हैं, अध्याय हैं। ठीक है, और 101 क्या हैं, धाराएं हैं। साथ ही साथ इसमें 2 अनुसूचियां भी शामिल हैं,
अनुसूचियां, अनुसूचियां 2 शामिल हैं, ठीक है। अनुसूची यानी कि 2 शेड्यूल इसमें दिए गए हैं। कितने शेड्यूल दिए गए हैं? 2 अनुसूचियों में से पहली अनुसूची क्या कहती है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। पहली अनुसूची यानी कि जो आपका शेड्यूल नंबर 1 है, इस एक्ट के अंदर दिया गया है शेड्यूल नंबर 1, तो शेड्यूल नंबर 1 अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है? अनुसूची नंबर 1 ये कहती है, इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। कितने में? 5 जोन में डिवाइड किया गया है। और मध्य प्रदेश कौन से जोन में है? मध्य प्रदेश तीसरे नंबर के जोन में है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5 जोन में बांटे गए हैं, 5 जोन में से एक एक व्यक्ति यहां पे अपॉइंट होगा, है ना। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली अनुसूची में यथा विनिर्देश यानी कि दिए गए जोन के प्रत्येक क्रमानुसार एक क्रमानुसार द्वारा नियुक्त किए गए जोन वाले 5 सदस्य, ठीक। 14 और 5 कितने हो गए? 19। अब 2 बचे हैं, ठीक है। 2 जो बचे हैं, ओ गड़बड़ होगी क्या? कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यक्ति यहां होंगे और खुदरा विक्रेताओं के संबंध में 1 व्यक्ति यहां से होगा, ठीक है। तो 1 और 2 कितने हुए? 3 और 5 कितने हुए? 5 और 3 8, ठीक है। 8 ये हो गए। फिर उसके बाद 8 के बाद 3 11, 11 और 2 12, 13 और 2 14 15, है ना। 15 और 7 22 हो गए। हाँ, पहले जोड़ने में गलत कर दिया था, मतलब टोटल 15 और 7 22। तो ये 22 जो सदस्य हैं वो होंगे। इन 22 में से 1/3 फीमेल होंगी, है ना, ये याद रखेंगे। इन 22 में से 1/3 फीमेल होंगी। 7 पदेन होंगे, 5 जोन के होंगे, अलग अलग क्षेत्र से इसमें दिए गए हैं। इनमें से बस 1/3 कितनी होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए, ठीक। अब यही पूरा एक साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कौन से सदस्य हैं? पदेन सदस्य हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं 5, ठीक है। 2 सदस्य कैसे दिए गए हैं? इसमें 2 बताए गए हैं। 2 प्रतिनिधि होंगे आपके खाद्य उद्योग से। हाँ, इसमें कंडीशन बताई है, एक लघु उद्योग से होना कंपलसरी है, ठीक है। और 2 सदस्य क्या होंगे? उपभोक्ता संगठन से, ठीक है। 3 सदस्य कहाँ से होंगे? वैज्ञानिक होंगे, खाद्य प्रौद्योगिकी विधि यानी कि वैज्ञानिक होंगे। 5 सदस्य प्रत्येक जोन से होगा, एक सदस्य यानी 5 ये हो जाएंगे, है ना। और 2 व्यक्ति कृषक संगठन से होंगे और 1 व्यक्ति जो होगा वो खुदरा मतलब रिटेलर, खुदरा विक्रेता, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये हो गए आपके 22 सदस्य, ठीक। अब ये 22 सदस्य आपको याद रख लेने हैं, कौन सा सदस्य कहाँ से है, कितने हैं, ये आपको याद करने ही है। एमपी जोन नंबर 3 में टोटल 5 जोन है, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं 5वें नंबर की जो अपनी सेक्शन थी उसकी सब सेक्शन नंबर 2 पे। अभी हमने सब सेक्शन नंबर 1 को पढ़ा था और ये है सब सेक्शन नंबर 2, जो कहीं से भी कहीं तक विशेष रूप से इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। खाद्य प्राधिकरण यानी कि FSSAI का अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी रीति से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें क्षमता उच्चतर आदि वो कोई मतलब का नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे सब सेक्शन नंबर 3 किसकी? सेक्शन नंबर 5 की सब सेक्शन नंबर 3, जो कि एक बार फिर से इंपॉर्टेंट कैटेगरी में शामिल है, ठीक है। अब यहां पे ये बताया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति, है ना। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे नियुक्ति की बात हो रही है। अभी हमने क्या देखा था कि सेक्शन नंबर 5 की सब सेक्शन नंबर 1 जो है इसमें बताया गया है कि एक अध्यक्ष, ठीक है, और 22 सदस्य होंगे। अब इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा? तो अध्यक्ष की नियुक्ति की बात तीसरे में की गई है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों में से या प्रशासन के ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो उस विषय से सहयोजित रहे हैं तथा जिन्होंने भारत सरकार से अन्यून पंक्ति की परिस्थिति धारण की है या धारण कर रहे होंगे, ठीक। तो यहां पे 2 बातें इंपॉर्टेंट है
कि अध्यक्ष की नियुक्ति भैया केंद्र सरकार करेगी और जो खाद्य विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा उसको नियुक्त कर सकती है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं कही हमने। क्यों नहीं कही? क्योंकि ये बात इसमें शामिल ही नहीं है। अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी, लेकिन सदस्य जो 22 हैं उनकी नियुक्ति के लिए कमेटी की बात है आगे, और वो भी कौन से, जो पदेन सदस्य होंगे उनके नियुक्ति के लिए भी कोई कमेटी नहीं है। यानी कि अध्यक्ष सहित पदेन सदस्य की नियुक्ति की कमेटी की आवश्यकता नहीं है। बाकियों के लिए कमेटी आगे सेक्शन नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं। यहां पे आप समझ गए कि यहां पे ये बात कही गई है कि सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, ठीक, जिनमें से 1/3 फीमेल। दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा इंपॉर्टेंट है जो बताता है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन और कैसे, ठीक है। फिर आते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 ये बोलता है कि खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न, भिन्न मतलब अध्यक्ष और पदेन सदस्य की बात नहीं हो रही। पदेन सदस्य की संख्या कितनी? 7, तो बाकी के कितने बचे? 15। भिन्न सदस्य, भिन्न सदस्य यानी कि बाकी की 15 की बात होगी, ठीक है। तो खाद्य प्राधिकरण यानी कि FSSAI के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य कौन से? केंद्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं करी तो यही क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि सब क्लॉजेज में से एक आध क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक। तो इसका सब क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है? 4 ये कहता है कि ये अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़कर बाकी के जो आपके 15 हैं, उन 15 की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन कमेटी बनाई जाएगी। अब कहां पे बनेगी वो? 6वें नंबर के सेक्शन में अभी आने वाले हैं। तो खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष और कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ये सामान्य सी बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब याद रखना बस कि खाद्य प्राधिकरण के यानी कि ये जो FSSAI है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका जो अध्यक्ष है वो रिटायरमेंट के बाद कोई और पद धारण नहीं करेगा, यानी कि लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल सी बात है, सब में ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात जो है पहली, तीसरी और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेक्शन नंबर 5 जो है, इस सेक्शन नंबर 5 का सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 3 एंड सब क्लॉज नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर जो 5 है यानी कि धारा नंबर जो 5 है, इस धारा नंबर 5 की सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 में से इसमें से 1, 3 और 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में क्या बताया गया है? पहले इसमें कुल मिला के सेक्शन नंबर 5 जो बोलती है वो ये बोलती है कि इसकी संरचना, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य कहाँ कैसे होंगे, कौन नियुक्त करेगा, कैसे कैसे, इनके बारे में बात की गई है। तो बात करने के क्रम में पहला जो सब क्लॉज है उसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे ये बता देते हैं, और कौन कौन होंगे ये बता देते हैं, उसमें भी सब क्लॉज के माध्यम से। फिर यहाँ पे ये बता दिया जाता है अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे, यहाँ पे बता दिया जाता है सदस्यों की नियुक्ति कैसे। कैसे? तो एक कमेटी के माध्यम से, कमेटी केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी को भी देख लेते हैं सेक्शन नंबर किसमें, सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। अब हमको पढ़ना है सेक्शन नंबर 6। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पदेन सदस्य जो है केंद्र सरकार द्वारा, है ना, केंद्र सरकार द्वारा एक चयन कमेटी बनाई जाएगी जो इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी। और किन सदस्यों की नियुक्ति करेगी? बाकी के 15 सदस्य, क्योंकि अध्यक्ष और जो पदेन सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि 7 जो पदेन सदस्य हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो तो जो पद पर हैं वही हैं, है ना।
है ना। इनमें से किसी पद पे अगर मैं आसीन हूं तो मैं इसका ऑटोमेटिकली सदस्य हो जाऊंगा, अगर आप हो तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे, ठीक है। और एक जो अध्यक्ष उसको तो केंद्र सरकार बना ही रही है ना, वो खाद्य वैज्ञानिक वगैरह इससे संबंधित जो तीसरे में हमने देख लिया है। अब बात करेंगे इनके बाकी के, तो बाकी के जो 15 हैं उनकी बात होगी। चलो ये 15 की और बात कर लेते हैं। तो धारा नंबर कौन सी आ गई है अपनी, धारा नंबर आ गई है 6, सेक्शन नंबर 6, है ना। मुस्कुराइए, आप सेक्शन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, है ना। चौथी, पांचवी इंपॉर्टेंट, छठवीं भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथी तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेगा ही सही कि कौन से सेक्शन में है ना। पांचवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठवीं भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छठवें में ये बताया गया खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति, है ना। तो यहाँ पे एक कमेटी की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब कमेटी की बात कहाँ कर रहा है, इसके अंदर सबसे पहला सब क्लॉज 1, केंद्र सरकार खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्य से भिन्न सदस्यों के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी, है ना। तो वही बात यहाँ पे रिपीट हो गई है, तो बस रिपीट को रिपीटेशन के मोड में याद रखना है, ठीक है, कि वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि छठवें के अंतर्गत जो आपका एक अध्यक्ष और पदेन सदस्य हैं, उन 7 को छोड़ के बाकी के 15 हैं, उनके लिए कमेटी। तो भैया कमेटी जो गठित कर रहा है, उस कमेटी में कौन कौन शामिल है, कमेटी तो केंद्र सरकार गठित कर रही है, इस कमेटी में कौन कौन शामिल हैं। तो एक कमेटी का अध्यक्ष होगा, ये वो अध्यक्ष नहीं है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष नहीं है, ये याद रखना, ये इसका अध्यक्ष नहीं है। तो फिर किसका अध्यक्ष है, ये उसका अध्यक्ष है जो एक अध्यक्ष और 7 को छोड़कर बाकी के जो 15 सदस्य होंगे, उन सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो एक कमेटी बनाई जाएगी, जो एक समिति बनाई गई है, वो उस समिति का अध्यक्ष है। और इस अध्यक्ष के माध्यम से वो बाकी के 15 नियुक्त किए जा रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि 4 और अन्य सदस्य, 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक अध्यक्ष 7 पदेन सदस्य को छोड़कर बाकी के बचे आपके 15 सदस्यों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, समिति बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, यानी कि टोटल 5 मेंबर कमेटी है। 5 लोगों की एक कमेटी है जिसमें एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन होगा, मंत्रिमंडल का सचिव। कमेंट में बताओ मंत्रिमंडल कौन से आर्टिकल में है, ठीक, मंत्रिमंडल कौन से आर्टिकल में है भारतीय संविधान के, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का जो सचिव है वो इस कमेटी का कौन होगा, अध्यक्ष होगा। कौन होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय या विभाग का भार साधक, यानी कि जो भार को साध रहा है, यानी कि वो उस पर काम कर रहा है, उसका एक सदस्य इसका भी सदस्य माना जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसके विधायी और कार्मिक मामलों से संबंधित कोई एक मंत्रालय या विभाग का व्यक्ति वो इसका सदस्य होगा, ठीक है। साथ ही साथ लोक उद्यम पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है उसके चयन बोर्ड का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होगा, ठीक है। कोई प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि वो वैज्ञानिक जो केंद्र सरकार के द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, वो व्यक्ति भी इसका सदस्य होगा, ठीक। तो टोटल एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य को मिला के 5 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी है ना, फिर से आते हैं अपन उसी चीज पे, ये जो कमेटी है, ये कमेटी क्या करेगी, इन 15 लोगों की नियुक्ति करेगी। 5 लोग बहुमत के आधार पे निर्णय लेंगे, निर्णय लेके 15 लोगों के नाम बताएंगे कि ये 15 लोग हैं, अपॉइंट कर दो। तो फिर वो 15 लोग क्या हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, ठीक। ये इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको इंग्लिश में नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हो जाती है कहानी समाप्त। इसी प्रकार लगातार पढ़ते रहेंगे, बने रहिए वसंत एजुकेशन हब पर। और अगर कोई समस्या है तो समस्या को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए।